अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। आप सब लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़ ये है कि अपनी 100K की फैमिली हो गई है और कल से रेगुलरली बच्चों का हमको कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल आ रहा है। साथ ही साथ दिसंबर का बैच कभी आएगा, दिसंबर का बैच कभी आएगा, कल कॉमेंट्स भी देख सकते हो आप सब बच्चे। तो जितने भी बच्चे हैं जो JRF अड्डा के साथ में अपने साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको फिर अनाउंस कर दूं कि 1 जुलाई से पहले नया सेशन हम स्टार्ट नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि मैं नया UI पे काम करवाना चाहती हूं। तो जब तक वो होगा उसके बाद में अपनी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग जो क्लासेस है वो स्टार्ट होगी, तो लगभग जुलाई के अंदर अपन कोर्स शुरू करेंगे। बट क्योंकि आप सब बच्चों का इतना प्यार और सपोर्ट रहा है, आप सब बच्चों के लिए हम एक नया ऑफर लेके आए हैं। ये जो नया ऑफर है ये सिर्फ 3 दिन के लिए है और जो ये प्राइस है ये भी बड़ी मुश्किलों से आपकी इतनी ही रखी गई है, कोई चेंज इस प्राइस के अंदर नहीं है। 100K की खुशी में आप सब बच्चों के लिए अर्ली बर्ड बैच आया है। नेक्स्ट 3 दिन दिसंबर के लिए मैं एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन अलाउ कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पेपर 1 का कोर्स पुरानी वाली प्राइस पे मिल रहा है आपको 3999 और नया वाला जो आप लोगों का पेपर 1 प्लस पेपर 2 वाला कोर्स रहता है वो आपको मिलेगा 6999 में। ये वीडियो कोर्सेज है। इस वीडियो कोर्स के साथ दोनों ही पेपर की टेस्ट सीरीज आपको फ्री देंगे, ठीक है ना। और ये अभी पुराने प्राइस पे है। इसमें जो प्राइस हाइक होना है या जो जैसे कि होता है ना कि सीरियली हर बैच के साथ में थोड़ा थोड़ा प्राइस में हाइक होता है, वो मैं नहीं कर रही हूँ। इस बार सेल्स टीम से बिल्कुल अपन अड़ गए हैं कि कोई प्राइस हाइक अभी नहीं होगा। जेन्युइनली बता रही हूँ, कल भी बहुत डिस्कशन इस पे हुआ। 17 जून तक, ठीक है ना, 17 जून तक ये ऑफर रहेगा 11:55 रात को। उसके बाद में अपन इसमें एनरोलमेंट अलाउ आपको नहीं करेगी टीम, ठीक है ना। तो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। इसमें मिलेगा आपको नया ही कोर्स जो शुरू होगा जुलाई से, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है ना। जुलाई से ही शुरू होगा कोर्स और वही आप लोगों के सारे फीचर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आपको जो है वो कोर्स मिलेगा इस तरीके से कि आपकी जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है वो 4 क्लास पर वीक होगी और जो 2 क्लासेस है वो आप लोगों की लाइव होगी। ये मैं अनाउंस कर रही हूँ पहले से ही। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आराम से संतुष्ट हो जाना, कंटेंट देखना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। अब देखो, आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्लोएस्ट से फास्टेस्ट बताना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन सब में फास्टेस्ट कौन सा है? मैम ऑप्शन नंबर ई, यानी कि रजिस्टर्स। फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मतलब मैम मान लो कि ये कोई मेमोरी सिस्टम है, इसमें रखा हुआ है डेटा। ये कौन है? ये कह रहा है आई एम डेटा। अब डेटा को क्या करना है? एक्सेस करना है। ये बंदा आया है ना, अब ये बंदा कह रहा है कि डेटा लेके जाना है। जितनी कम चीज होगी, मान लो कि इसको ये वाला एक्स वाला पैकेट उठा के लेके जाना था गोडाउन से, जितना छोटा होगा उतना कम चांसेस हैं या उतने ज्यादा चांसेस हैं मेरे पास में कि जल्दी से डेटा ले जाऊंगी उतने। तो ये क्या करेगा? ये सोचेगा यार छोटी सी छोटी जगह हो ताकि जल्दी से जल्दी वहां से सामान निकाल लूं। तो रजिस्टर सबसे छोटा होता है साइज में, इसीलिए एक्सेस टाइम इसका कैसा रहता है? फास्टेस्ट रहता है। तो अगर मैं बोलूं तो क्या ई ऑप्शन सबसे पहले आएगा? अच्छा, ई ऑप्शन सबसे पहले आएगा। फिर अरे फिर क्यों चेक कर रहे हो? बहुत टाइम है क्या? अगर बहुत टाइम है तो अपना पेपर पहले करके पड़ोसी का भी कर देना, पर फालतू में टाइम पास मत करना। है ना, और ये करके आ जाएंगे और फिर बोलेंगे पेपर बहुत अच्छा हो गया। अरे भाई दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। स्लोएस्ट से फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, मैम उल्टा आएगा। उल्टा मतलब जो ज्यादातर बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं, जो बी आंसर दे रहे हैं, मैम ई ऑप्शन शुरू में नहीं, ई ऑप्शन एंड में आएगा। ई ऑप्शन जो है वो एंड में आएगा, एंड में, यानी कि ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट। अब मतलब मैम एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा। यही है प्रॉब्लम। जैसे कि मैक्सवेल कॉलम में आपको सिखाया था एक से ही हो जाएगा, एमएसओ में भी एक से ही हो जाएगा, पर एक से ही हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग बंद कर देंगे। दोबारा देखिए, ये हो गया। अब कह रहा है कि मैम इसके बाद में आती है, देखो रजिस्टर के ऊपर कैश मेमोरी। और ये कैश मेमोरी कैसी होती है? मैम ये भी टेम्पररी होती है और ये भी फास्ट स्पीड होती है, राइट? टेम्पररी भी और फास्ट, टेम्पररी भी होती है और फास्ट स्पीड भी होती है। यानी कि रजिस्टर से थोड़ी बड़ी होती है कैश,
तो ऑब्वियस ही बात है फिर अगला ये आएगा, तो अगला नंबर इसका आना चाहिए था, अगला नंबर डी का आना चाहिए था, क्या नहीं आना चाहिए था? मतलब फाइनल आंसर 2 से निकल गया, तो 1 से ही होगा, नहीं चलेगा, 2 से ही हो गया इस बार। ठीक है, तो जो भी सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पेपर हुआ था, बी ऑप्शन लगा के, अच्छा हुआ नहीं था आपका। अच्छा हुआ नहीं था, कर दिए थे आप लोग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है किसमें कि मैम हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी रोम का भी बताइए। हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी, सीडी रोम, ये भी मैम ऐसे ही है, बट क्या रोम ड्राइव से पहले आती है क्या? क्या रोम ड्राइव से पहले आती है क्या? हाँ, सारे टॉपिक इसी में डाल दो आप सब बच्चे लोग। हाँ, सारे टॉपिक इसी में डाल दो। देखो सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, ये तो बिल्कुल ही नीचे, ये तो बिल्कुल ही नीचे जाएगा, सीडी रोम तो बिल्कुल ही नीचे जाएगा। ये तो कैसी है मैम, हटा देते हैं लगा देते हैं, वो रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली। तो 100% हार्ड डिस्क क्या आएगा आपका, इससे पहले आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो सबसे पहली बात तो कह रहा है कि जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो ड्राई इंक का इस्तेमाल करते हैं, अनलाइक डॉट मैट्रिक्स या फिर इंजेक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होते हैं दे डू नॉट यूज इंक व्हेन प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट। लेजर प्रिंटर जो है वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस करते हैं ओजोन गैस और टाइनी टोनर पार्टिकुलेट्स जो कि एयर के अंदर रिलीज हो जाते हैं। आपको चूज करना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब आप बोलोगे कि मैम इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है क्या, तो ये आप ही के प्रीवियस ईयर पेपर में से मैंने निकाला है और बिल्कुल सही इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है या आप नहीं कर सकते, बहुत बेसिक सा सिंपल सा सवाल है। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इंजेक्ट प्रिंटर के वाला जो स्टेटमेंट गिवन है, यानी कि जो लेजर प्रिंटर है वो इंक का इस्तेमाल नहीं करता, ये बात जो है यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। डज नॉट लिखा है या डू नॉट लिखा है, इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा गलत, यानी कि करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए, सी और डी। क्यों? क्योंकि ये इंक यूज तो करता है बट कौन सी करता है, ड्राई इंक करता है। वेयर इज डॉट मैट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या करता है, लिक्विड इंक यूज किया करता है। वेयर इज अगर हम लोग बात करें हमारे लेजर प्रिंटर की तो ये अपना ड्राई इंक यूज करता है, पाउडर का इस्तेमाल करता है, कार्बन पाउडर हम इसको बोलते हैं। और अगर बात की जाए लेजर प्रिंटर की तो क्योंकि लेजर नाम ही कहां से पड़ा होगा, सभी लोग जानते हैं लेजर भैया इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसका नाम लेजर रखा गया था। तो बेसिकली ऑप्टिकल पावर्स का इस्तेमाल करके, ऑप्टिक्स की पावर का इस्तेमाल करके, उनके थ्योरम्स को यूज करके यहाँ पर ये प्रिंटिंग करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है, ओजोन गैस का ये रिलीज करता है, इसीलिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। यूजुअली हमारे घरों में जो प्रिंटर्स हम लोग यूज करते हैं वो इंजेक्ट प्रिंटर यूज करते हैं, बट क्योंकि ये प्रिंटर्स जो होते हैं काफी कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं और अच्छे काम करते हैं, पुराने जमाने के प्रिंटर्स के जैसे नहीं है जो बहुत आवाज करते थे, बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते थे, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था उनका, वैसे नहीं है, इसीलिए इनको इस्तेमाल तो किया जाता है, बट हाँ घरों के लिए नहीं प्रेफर नहीं किया जाता, घरों के लिए इंजेक्ट प्रिंटर को प्रेफर किया जाता है। अगर आप ऑफिस में यूज करना चाहते हो तब आप कर सकते हो कि ठीक है थोड़ा बहुत ओजोन गैस भी रिलीज कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट ये क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है अगर हम एक बड़े ऑफिस की बात करें, वहां पर यूज करने की बात करें तो। पर ये सारी कहानी आप सभी लोगों को कैसे याद रहेगी, हमको कैसे पता भाई कि ये सारी चीजें कैसे याद रखनी है, इनमें से कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बनाए तो डेफिनेटली और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो उसके लिए आज का पूरा पोस्टमार्टम रिगार्डिंग होने वाला है आप लोगों के टाइप्स ऑफ प्रिंटर के ऊपर। अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो हर साल जैसा मैंने की क्लास की शुरुआत में भी बोला था 100% गारंटी आप लोगों का एक सवाल बनता है प्रिंटर से, तो ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है।
अब सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के प्रिंटर्स होते हैं ना, वो मेजरली दो तरीके के होते हैं, बहुत आसान है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब ही क्या होता है, जो चीज इम्पैक्टफुल हो, इम्पैक्टफुल होगी मतलब नॉइज करेगी ही करेगी, मतलब जो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्रिंटर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। वेयर एज अगर मैं बात करूं जो शांत प्रिंटर्स होते हैं, ज्यादा नॉइज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा क्या ना के बराबर नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे प्रिंटर्स को हम लोग कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप सभी लोगों ने, जितना भी मैं समझती हूं, तो हम सभी लोगों ने हमारी जनरेशन के अंदर इन प्रिंटर्स को देखा भी नहीं होगा, बहुत रेयरली। अब आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, लिख देगा नहीं मैंने तो डॉट मैट्रिक्स देखा है जी, तो वो हो सकता है, बट हमारी जनरेशन के अंदर अब कौन से प्रिंटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी कौन सी है, लेजर प्रिंटर की टेक्नोलॉजी आप लोगों की सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए ये भी ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, मैं लिख देती हूं कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, है ना, इनके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट चाहिए होगा, तभी जाके ये प्रिंटर्स काम करते हैं। और वो प्रिंटर, जैसे कि आप सभी लोगों को इम्पैक्ट का मतलब, इम्पैक्ट मतलब होता है जैसे मानो किसी पर हथौड़ा मार रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आपको याद रखना है, इम्पैक्ट मतलब जैसे हथौड़ा मारने वाला प्रिंटर काम करता हो वैसा। अब ये जो होता है ना, ये दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो कैरेक्टर या फिर लाइन। बेसिकली देखो ये इनके टाइप से, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। बहुत आसान है, कैरेक्टर मतलब जो एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट करे, और लाइन प्रिंटर मतलब जो पूरी की पूरी लाइन को एक बारी के अंदर प्रिंट कर दे। तो कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये इसके दो टाइप होते हैं, किसके, इम्पैक्ट प्रिंटर के। इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मैच द कॉलम पूछा जा सकता है, या फिर ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। तो नाम याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हो गए आप लोगों के, डेजी व्हील प्रिंटर्स हो गए, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही फेमस टाइप का प्रिंटर है जी। फिर आता है लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स जो मैंने कहा, पूरी की पूरी एक लाइन एक बारी के अंदर प्रिंट करने वाले प्रिंटर्स को हम लाइन प्रिंटर्स कहते हैं, जैसे कि आपके ड्रम प्रिंटर्स, चेन और बैंड। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है, और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आजकल जो है वो कॉम्पिटिशन में लगा है कि सबसे डिफिकल्ट सवाल हम कौन सा पूछ सकते हैं, तो अब ये वाले सवाल से उठ के वो यहाँ पर डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि ये बच्चा पढ़ चुका है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते हैं, बट हम पढ़ के जाएंगे क्या उसके अलावा भी, जैसे कि ड्रम प्रिंटर, चेन या फिर बैंड, ये सारे के सारे प्रिंटर्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी FIQ की लिस्ट के अंदर जाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं आप लोगों से, तो लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस के, आप लोगों की पूछे जाते हैं कि LED प्रिंटर्स क्या होते हैं, फोटो इंजेक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग मल्टीपर्पज भी बोलते हैं, ऑल इन वन फंक्शन इनमें होते हैं, 3D प्रिंटर्स भी आ गए हैं, और सबसे भैया खतरनाक है वो है आपका प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर बिल्कुल एक ही खानदान को बिलोंग करते हैं, दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर जो है वो छोटी मोटी प्रिंटिंग के काम आता है, वेयर इज प्लॉटर जो है वो बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स और अच्छी रेजोल्यूशन वाली अगर प्रिंटिंग आपको चाहिए तो हम लोग प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कभी भी किसी शॉप को देखा होगा, तो शॉप पे जो होर्डिंग लगा हुआ होता है वो बड़ा सा ग्राफिक्स और बड़े से शॉप के नेम और इतनी अलग अलग आप लोगों की जो वर्ड आर्ट होती है वहां पर, वो सारी की सारी जो है वो सबके सब प्लॉटर की मदद से आती है। तो अच्छे है ना ऑटो कैड टूल टाइप्स आप लोगों के जो बड़े बड़े अच्छे ग्राफिकल प्रिंटिंग्स होती है वो सारी की सारी प्लॉटर से होती है। तो आप ये कह लीजिए कि प्रिंटर के बड़े भाई है प्लॉटर, है दोनों ही आउटपुट, बट प्लॉटर जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग के लिए आता है, ग्राफिक्स के लिए, अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए आता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन को प्रिंट करने के। स्पाईवेयर है, फिशिंग है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है और फार्मिंग है। कल हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, मैलवेयर और उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़े थे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। स्पाईवेयर हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं मैम कि ये छुपकर आपके सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, आपके लिए भाई सारी की सारी चीजें, जानकारी आपकी छुपके स्पाई करके आपके मालिक को पहुंचा देते हैं। फिशिंग जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था, फिशिंग के टाइप्स भी कल पढ़े थे। ईमेल के थ्रू लालच देना, ठीक है ना, लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल, ये दिख भी रहा है मुझे ऑप्शन यहाँ पर सिमिलर सा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन सी होती है मैम, ये बाय प्रोफेशन इतनी अच्छी वेबसाइट, इतनी सारी की सारी वेबसाइट्स पढ़ाते हैं क्या, है ना, कि बिल्कुल ऑथेंटिक लगती है, और बिल्कुल इनका मेजर काम ही क्या होता है कि आपको फंसा लिया जाए, राइट। और फार्मिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, बकायदा इनका क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव खर्चा ये करते हैं। फिशिंग का बड़ा रूप है ये, जिसके अंदर ये बहुत सारा खर्चा करते हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से जाल बिछाते हैं, सो दैट ये बड़ी से बड़ी मछली को
जाल में फंसा सके। इसमें हम लोगों ने स्मिशिंग भी पढ़ा था, स्पीयर फिशिंग भी पढ़ा था, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिशिंग पढ़े थे। कल का वीडियो आप लोग जरूर देख सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर मैं बात करूं तो क्या एक ही ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है? क्या यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि हाँ मैम एक क्वेश्चन हो जाएगा अपना? हिंदी में अगर किसी को देखना है तो भाई हिंदी में भी देख सकता है। एक ही ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग फिशिंग को देखिए, फिशिंग फिशिंग में क्या होता है मैम, बिल्कुल ऐसा है कि ऑथेंटिक लगने वाला, लेजिटिमेट लगने वाला ईमेल भेजा जाता है, जिसमें हमको क्या दिया जाता है कि भाई तुम्हारी लॉटरी लगी है, तुम्हारा ये हो गया, वो हो गया है, और अब आपको जो है यहाँ पर इतने पैसे भरने, सो दैट हम आपको पैसा ट्रांसफर कर सके। इस तरीके के जो फर्जी मेल आप लोगों को आते हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक लगते हैं। यानी कि बी का होगा 3, बी का 3 अगर देखो तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर है आप लोगों का, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका वही हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो सीक्रेटली आपकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करे और अपने मालिक को पहुंचाए, ये आप लोगों का स्पाईवेयर होता है। ठीक है ना। वेबसाइट्स जो कि इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो आपको बिल्कुल सेम इंटरेस्ट की चीजें, बिल्कुल आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर जहां पर आप अपना डेटा डालते हो, आप अपनी पसंद नापसंद, अपनी पर्सनालिटी शो करते हो, वहां से आइडियाज लेते हैं और बिल्कुल अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करके आप सभी लोगों को एकदम कमर्शियली पिच करते हैं कि आप वही चीज खरीद लें। तो ये होते हैं आप लोगों के सोशल नेटवर्किंग। और फार्मिंग क्या होती है आप लोगों की, ऐसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स या फिर बेसिकली हार्ड ड्राइव या वेब सर्वर के तौर पर इंस्टॉल फेक वेबसाइट करना। अब ये जो सारी कहानी होती है इसके लिए बहुत पैसा लगता है। तो फार्मिंग एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है, फिशिंग है। आप ये मान लीजिए फार्मिंग जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव वाली फिशिंग है। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन है जो आप लोगों का बनना है सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यार आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, फिर भी टेढ़ा हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैकिंग है, फिशिंग है, स्पाईवेयर है और स्पैम है वंस अगेन। तो चलिए यहां पर आंसर दीजिए, मुझे बताइए क्या यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों का हो सकता है। हैकिंग हम लोग पढ़ा था मैम, पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। जब नेगेटिव कोर नेगेटिव वे के अंदर हैकिंग की बात करते हैं तो उसे हम लोग एक टर्म से जानते हैं, जैसे हम लोगों ने क्रैकिंग के तौर पे पढ़ा था। हैकिंग अच्छी भी हो सकती है, अनऑथराइज तरीके से किसी भी कंप्यूटर के अंदर, किसी भी कंप्यूटिंग रिसोर्स के अंदर एंट्री लेना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। क्लॉग्स अप यूजर्स इनबॉक्स विद अनवांटेड ईमेल्स हो गया है। गिव्स द ओरिजिनेटर एक्सेस टू ऑल द डेटा एंटर्ड बाय द कीबोर्ड है। आइडेंटिटी फ्रॉड है। इनलीगल यूज ऑफ पर्सनल डेटा है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर स्पैम लिखा हुआ है, अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस, वर्ड याद आ रहा है क्या, अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस। अनसॉलिसिटेटेड जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, वांटेड नहीं है, वो सारी चीजें आप लोगों के सिस्टम में भर देना, इसी को हम लोग कहते हैं स्पैम। राइट आप लोगों के लिए आ गया है हैकिंग। हैकिंग इनलीगल यूज ऑफ पर्सनल डेटा होगा, आइडेंटिटी फ्रॉड होगा, या फिर ओरिजिनेटर को एक्सेस देना, जो भी कीबोर्ड के अंदर आप लोगों ने डेटा दिया है उसके लिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, सोच के बताओ कि क्या हो सकता है यहाँ पर। मैम देखिए हैकिंग जो है वो क्या है, इनलीगल यूज ऑफ पर्सनल डेटा है। राइट जो हैकिंग है वो इनलीगल यूज ऑफ आप लोगों का पर्सनल डेटा है। आइडेंटिटी अगर थेफ्ट की मैं बात करूं यहां पर, या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड की मैं बात करूं, तो आइडेंटिटी फ्रॉड क्या है, कोई मुझे बता सकता है आइडेंटिटी फ्रॉड क्या है? मैम ईमेल्स आना, ऐसे ईमेल्स आना जिसमें आप लोगों को लगता तो है कि एकदम लेजिटिमेट है, लीगल है, पर होता नहीं है, होता वो चोर है। ठीक है जी। तो फिशिंग के लिए आप लोग लगाएंगे, बी के लिए लगाएंगे 3, ए के लिए लगाएंगे 4, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया मजेदार सवाल है और ये मैं भी पहले करा चुकी हूं। जल्दी से मुझे इसका डेसिमल कन्वर्जन करके दिखा दीजिए।
यहाँ पर आप लोगों को बोला है एक तो 67.625 है। आपको पता है इस नंबर को जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के पहले वाले को अलग से करना होगा और डेसिमल के बाद वाले को मैम अलग से करना होगा। डेसिमल के जो पहले वाला होता है उसमें हम क्या करते हैं, ये देखो डेसिमल पॉइंट है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रही हूँ। हम क्या करते हैं मैम, हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, 2 की पावर बढ़ाते हैं। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे लिखते हैं ना मैम, ऐसे लिखते हुए चलते हैं। 2 की पावर 4 है ना जी, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे चलते हैं। और जब मैम डेसिमल के बाद वाले को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, 2 की पावर माइनस में बढ़ाते हुए। कैसे? अब 2 की पावर -0 तो कुछ होता नहीं, -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, ऐसे चलते हैं, है ना। डेसिमल के बाद वाला, क्यों? डेसिमल के बाद वाला फ्रैक्शन नंबर को शो करता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट को शो करता है। अब आपको भी पता है लेफ्ट में तो 67 लिखना है और 2 की पावर 6 जो है वो आपका 64 होता है, तो आपको 64 लेना पड़ेगा, 32 नहीं लेना है, 16 नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका कितना आ गया था, 64 आ गया, 3 और लेना है, तो आपने 64 लिया, आपने 32 नहीं लिया, आपने 16 नहीं लिया, आपने 8 नहीं लिया, आपने 4 भी नहीं लिया, और आपने क्या लिया, 2 लिया और 1 लिया। क्या मेरे को ये आता है? देखो मैं ऐसे कर सकती हूँ, आपको अगर नहीं लगता है ये कंफर्टेबल तो आप 67 का 2 से एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने के बाद में उल्टी गाड़ी चलाओगे तो भी यही आंसर आएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से करो, आंसर तो यही आएगा। ठीक है ना मैम। इसी के बिहाफ पर देखो 2 में तो टोनी कक्कड़ जी आ सकते हैं। अब बच गए 2 ऑप्शन, उनमें से हम डेसिमल वाले को देख लें जरा। आइए डेसिमल वाले को देख लेते हैं। जब डेसिमल वाले में 2 की पावर माइनस में चलती है तो एक्चुअली में अगर मुझे बताओ हो मैम कि 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5, और हर बार 0.5 से मैं मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, तो पहला 0.5 आएगा, फिर 0.25 आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 0.125 आएगा। सही है ना। हर बार 0.5 से ही तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हर बार 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 की पावर -2, 1/2 की पावर 2, 1/4 विच इज 0.25। और आपको बनाना है 625। देखो 625 बनाने के लिए 125 में 0.5 ऐड कर दो, तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, यानी कि 101। मुझे जो चाहिए होता है सम बनाने के लिए उसके नीचे 1, जो नहीं चाहिए होता उसके नीचे 0, काम खत्म। उल्टी गाड़ी चलाना सही रहेगा, कोई बात नहीं। अगर कोई सीएस वाला बच्चा है तो उसको तो पता होगा ये मैंने क्या किया है, हमको याद होना चाहिए ना, ये तो बेसिक है। 67 लिखना है तो नियरेस्ट क्या है, 64 है मेरे पास में, तो मैंने उसके भी से कर दिया। आपको गाड़ी चलाना है, उल्टी गाड़ी चला लो, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है ना। 2 की 67 से एलसीएम निकालोगे, फिर जो है नीचे की वैल्यू कब तक निकालोगे, जब तक मैम 1 या 0 नहीं आ जाता है। और इधर क्या करना है, सीधा सीधा मैम आपको 0.5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 0.5 के मल्टीपल्स लिखने होते हैं लेफ्ट से राइट, बस इतना याद रखना है। आपको मैच द कॉलम के लिए चीजें गिवन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पूछा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है, मैक एड्रेस के बारे में पूछा है और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है। अच्छा एक बात मुझे बताना, आप सभी लोग एक बात मुझे आप सभी लोग बताइएगा कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग पूछें कि मैम ये कौन से टॉपिक का है। देखो जैसे कल मैंने कुछ बच्चों को देखा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं दूसरे दूसरे टेलीग्राम के भी, आप सब जानते हो। तो कल बच्चे क्या कह रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर, कि एनटीए ने जो सिलेबस में लिखा है ना मैम वो तो पूछ नहीं रहा है, इधर उधर की बातें पूछ रहा है। मुझे नहीं, मतलब अपने अपने टीचर्स को ये चीज़ बोल रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। ये हमने डिस्कस भी किया है पहले, ठीक है। इंटरनेट एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज ये करके आप लोगों का एक चैप्टर है, एक टॉपिक लिखा हुआ आईसीटी में, ये उसी से तो रिलेटेड है। कहाँ बाहर का है? आप आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मैम आप लोगों के घर पे भी लगा हुआ है, जैसे आपने जियो फाइबर लगाया हुआ है, एसीडी नेट लगाया हुआ है, और भी एयरटेल का लगवाया हुआ है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइड करने का इनका काम है।
ठीक है ना। देन आप लोगों के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उनका क्या प्रोटोकॉल सिस्टम होता है ना। जो गेट और पोस्ट वाला काम होता है, क्लाइंट सर्वर के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन से प्रोटोकॉल के बेस्ड होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बेस्ड होता है। आपके कंप्यूटर का, आपके वेब रिसोर्स का, बेसिकली आप लोगों का जो क्लाइंट है या जिसको आप लोग कहते हो, आप लोगों की जो नोड है जो नेटवर्क पर एग्जिस्ट करती है, उसका क्या फिजिकल एड्रेस है, वो आपका मैक एड्रेस होता है। कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है। कितने का, 48 बिट्स का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस तो आप सभी लोग जानते हो, आईपी एड्रेस होता है। आपके कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस ये होता है। मैम ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कि आपका IPv4 होता है और आपका एक होता है IPv6 होता है। IPv4 की अगर मैं बात करूं तो कितने बिट्स का होता है मैम, 32 बिट्स का होता है। और IPv6 की बात करूं तो कितने का होता है मैम, 128 बिट्स का होता है। 32 बिट्स का जो होता है वो कैसा होता है, डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। और यहाँ पर 128 बिट्स का जो IPv6 होता है हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्टल्स होते हैं 8 टोटल। इस बार लग रहा है NTA ने आपकी क्लासेस देखकर पेपर बनाया है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अगर ऐसा है तो बस भगवान करे कि हो जाए तुम्हारा पेपर सही, सही है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आंसर होएगा। आपसे बोल रहे हैं सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स ऑन डेटा अक्रॉस इंटरनेट। इधर से उधर अगर भेज रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो किसका इस्तेमाल होता है। अभी अभी मैंने बात करी क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है, यानी कि जो ए है उसका क्या हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ID given to a device when it connects to internet and ID changes each time the device is connected। मैक एड्रेस जो होता है, मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस, जो आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो आपका होता है, फिजिकल एड्रेस, वो चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है, लॉजिकल एड्रेस IP। और जो IP चेंज करता है उस प्रोटोकॉल को क्या बोलता है, कोई बता सकता है क्या मुझे, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। मैं आज आप लोगों के लिए क्लिप डलवाई भी हूं, आई थिंक कल रात को डलवाई थी मैंने आप लोगों के लिए फुल फॉर्म वाले क्लिप, देख लेना। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, दोनों ही सही है। अब ये जो होता है ये आप लोगों को अलग अलग जगह पर, जैसे घर पे बैठे हो तो अलग IP एड्रेस दे देगा, आप कॉफी शॉप गए तो अलग एड्रेस दे देगा, लाइब्रेरी गए तो अलग एड्रेस दे देगा, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आता है आप लोगों का कंपनी दैट प्रोवाइड्स द यूजर विद द एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन। बहुत इजीली समझ के देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देन आता है आपका ID विच यूनिकली आइडेंटिफाइज द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दिस ID रेयरली चेंजेस। बताइए, मैक एड्रेस। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो हमारा मैक एड्रेस होता है, ये मैक एड्रेस कितने बिट्स का बताया मैंने, 48 बिट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है। और जो मैक एड्रेस होता है मैम, ये मैक एड्रेस का दूसरा नाम होता है NIC एड्रेस, है ना, NIC एड्रेस। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है, तुम ही लिख लो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वाला एड्रेस होता है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहां पे लगा हुआ होता है, आपके आपका ये जैसे मदरबोर्ड है ना, तो इस मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है, ऐसे यहां पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऐसे मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है। अच्छा मैम, जरूरी है क्या कि एक कंप्यूटर में एक ही NIC कार्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक कंप्यूटर पर आप दूसरा NIC कार्ड भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली बोल रहे हैं 99% टाइम्स एक ही NIC होता है, ठीक है ना। अनटिल एंड अनलेस आपका जो कंप्यूटर है अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस तब आपका अलग अलग होगा, अदरवाइज सेम ही रहता है, चेंज नहीं करते हैं हम, फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि NIC कार्ड और ये सारी चीजों पे सवाल बन चुका है,
हो सकता है कि आपके आगे मदरबोर्ड पर थोड़े और अच्छे सवाल बन जाए। तो मदरबोर्ड जो होता है मोबो, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल पढ़ाई हुई है, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि बसेस का कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल बसेस, इंटरनल बसेस, नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, साउथ ब्रिज क्या होता है, सीपीयू से कौन डायरेक्टली बात करता है, सीपीयू से कौन डायरेक्टली बात नहीं करता है ना। जैसे कि नॉर्थ ब्रिज जो होता है आप लोगों का, वो आपका डायरेक्टली सीपीयू से बात करता है, मेन है वो, मेन एकदम प्रेसिडेंसी रूल है उसका कि भाई एकदम डायरेक्टली बात करेगा वो सीपीयू से। और साउथ ब्रिज वाले डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। साउथ ब्रिज वाले क्या करेंगे, बाहर से डेटा लाएंगे एक्सटर्नल बसेस की मदद से, किसको देंगे, इंटरनल बसेस की हेल्प लेकर नॉर्थ ब्रिज तक पहुंचाएंगे, और नॉर्थ ब्रिज वाले क्या करेंगे, साउथ सीपीयू को डेटा पहुंचाएंगे, इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, फिर सीपीयू को जो करना है वो करेगा। मदरबोर्ड वाली चीजें भी याद रखिएगा, क्योंकि यहां तक पहुंच गया तो आगे भी पहुंच सकता है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हमको यहाँ पर पता चल गया है।